that in last session I discussed with you some ancient sources of Hindu law, from where we have drawn our sentiments, our various provisions of this Hindu law, and that were ancient sources that we discussed. So, those who have not watched that session, on the top you see the link where we discussed four various types of sources. One was Shruti, then Smritis, then commentaries, and the last one was custom. और मैंने उस सेशन में आपको बताया था कि कस्टम को हम डिटेल में और समझेंगे, बिकॉज कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एंड कस्टम को जानना भी बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर दीज कस्टम्स, दीज कल्चरल वैल्यूज, द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दैट वी आर पासिंग ऑन आर नेक्स्ट जनरेशन. तो ये कस्टम कैसे चलते आ रहे हैं और हम उन कस्टम्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं, व्हाट रोल डज दे प्ले एंड व्हाट आर देयर वैल्यूज इन इंडिया. दिस हिंदू लॉ में कस्टम्स क्या रोल प्ले करते हैं, कितनी उनको तवज्जो दी जाती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. पे अटेंशन, लिसन ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली. So, below I have provided you the ways through which you can get in touch with us. This is our official mail address and this is our number. If you have any queries, any doubts, you need any notes, आपको कोई specific act के note चाहिए, तो आप हमें freely यहाँ पर call कर सकते हैं, mail कर सकते हैं. We will respond you as soon as possible. Now starting with this custom, सबसे पहले custom word का meaning समझिए. क्या कस्टम होता है, कितने तरीके के कस्टम्स होते हैं. सो custom may be defined as a habitual course of conduct generally observed in a community. तो अगर हम यहाँ पर एक एक वर्ड पर फोकस करें तो क्या है, हैबिचुअल कोर्स. फर्स्ट समझिए, हैबिचुअल हैबिट है. हैबिट इज दैट थिंग दैट इज जो आप काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, आपकी हैबिट बन चुकी है ये. तो यही कस्टम होते हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं. ऑब्जर्व्ड इन अ कम्युनिटी, ऐसा ऐसे कोर्स ऑफ कंडक्ट या ऐसा तौर तरीका जो आपको अपने आसपास सोसाइटी में, लोगों में, आप जिस फैमिली में रह रहे हो उसमें, वो आपको तौर तरीका काफ़ी बरसों से देखते आ रहे हो, हैबिट हो चुकी है. जैसे इस काम को तो ऐसे ही करना है, ये जो पर्टिकुलर थिंग है, देखो ये हमारा कस्टम है, ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो भी ऐसे करते आ रहे हैं. कहते हैं ना, दादा परदादा के टाइम से हम ऐसी ही चीज़ें करते आ रहे हैं. सो दैट आर द कस्टम्स, जैसी हैबिट्स जिसको आप जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हो और अपने कम्युनिटी में आपने ऑब्जर्व की है वो चीज़. Now, in a singular contribution of historical school of jurisprudence that it conclusively established in earlier societies. अर्ली सोसाइटीज़ में देखने को मिलती थी. एंड कस्टम वॉज द मेन व्हीकल ऑफ लीगल डेवलपमेंट. अगर हम आज की लाइफ में कुछ चीज़ों को जो फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली में कस्टम्स ही हैं. अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखें तो नोबडी इज़ रीडिंग द वेदास, nobody is reading Upanishads, we don't know what is written there. अगर आप उसके प्रोफेशनल पर्सन नहीं हो, अगर आपका उसमें डीप इंटरेस्ट है तो आप जानते हो. अदरवाइज nobody is having the full knowledge of the Vedas and everything. तो स्मृति श्रुति ये बहुत पास्ट के टाइम है. what we are knowing in present time is our customs are the latest thing. और ये लेटेस्ट थिंग ही है जो लीगल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, जो हमें आसपास दिख रही हैं कि सोसाइटीज़ में ऐसा चलता आ रहा है. अगर आप कोई पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन में कोई फेस्टिवल बना रहे हो तो उसमें कैसे पूजा होगी, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, इवनिंग रिचुअल्स क्या होंगी, मैरिज रिचुअल्स क्या होती है, सपोज किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ पे क्या रिचुअल्स होती हैं, कैसे क्या क्या करना होता है. स्टेप बाय स्टेप देयर इज अ प्रोसेस, दैट इज अ कस्टम. वो हमारे कस्टम चलते आ रहे हैं. इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कस्टम. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ कस्टम. कितने तरीके के आपको कस्टम देखने को मिलते हैं. वन इज लोकल कस्टम, द वेरी थिंग जो आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपकी फैमिली में ही चलता आ रहा है, लोकल कस्टम है. क्लास कस्टम विच यू सी लाइक इन सोसाइटीज, फैमिली कस्टम आ गए, तो ये हमारी कम्युनिटी कस्टम्स है. लोकल कस्टम्स आपके जो एरिया में चलता आ रहा है, सॉरी दैट आई टोल्ड अबाउट फैमिली. फैमिली इज द लास्ट थिंग जो आपके बिल्कुल स्मॉल लेवल पर है. क्लास कस्टम जो आपके ही
आसपास की सोसाइटी, आपकी बिरादरी में हम कह देते हैं चलता आ रहा है, लोकल कस्टम द एरिया इन विच यू आर लिविंग वहाँ पर है. नाउ इंडिया इज दैट वन कंट्री डियर स्टूडेंट्स दैट हैज़ अ डाइवर्स कल्चर. Diverse culture means, note, if you see from the state's point of view, language point of view, now caste point of view, फिर आप लोकल एरियाज में ही देख लो, कास्ट में भी आप देख लो कि एक अगर सिंगुलर प्लेस में आप चले जाओ, सिटी में ही देख लो, एक नॉर्थ कॉर्नर पे पता नहीं क्या कस्टम होगा, अगर आप उसी की सिटी के साउथ में आ जाओ तो एक अलग तरीके के लोग होंगे. तो अलग अलग एक दूसरी जगह जाने में ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, वेदर इन योर वियरिंग स्टाइल, इन योर लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, लिविंग वे कैसा है. फेस्टिवल्स में आ जाओ, आप सेलिब्रेशंस देख लीजिए, मैरिज परफॉर्मेंस देख लीजिए, अलग से ही एक डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलता है. एंड दैट्स द डाइवर्सिटी एंड दैट आर द कस्टम्स. एक्चुअली यही कस्टम्स है. अब बात आती है कि एक वैलिड कस्टम होने के लिए अगर हम इस एक कस्टम को ये लेकर चल रहे हैं, हम कस्टम का एज अ प्रूफ दे रहे हैं कोर्ट में कि ये सर हमारा कस्टम है, ये हमारा कल्चर है, ये चलता आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या वैलिड पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं अगर आप उसको कस्टम प्रूव करना चाह रहे हो. कोर्ट में आप खड़े हो, आपसे जज पूछ रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट द वैलिड थिंग, बट यू आर सेइंग दैट दिस इज़ आवर कस्टम एंड वी आर डूइंग इट एज पर आवर कस्टम, हमने ये अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग किया है. तो जज आपसे पूछेंगे कस्टम प्रूव कीजिए कैसे है. तो एक वैलिड कस्टम होने के लिए अ कस्टम मस्ट सेटिस्फाई दीज 6 रिक्वायरमेंट्स. And what are these 6 requirements? Listen it carefully. The first one is it must be ancient. Ancient means कि काफ़ी जनरेशन से आप इसको फॉलो करते आ रहे हैं, काफ़ी पुराना ये कस्टम होना चाहिए, रीति रिवाज काफ़ी पुरानी होनी चाहिए. ये ना हो कि आपने जस्ट कल इसको शुरू किया है या 1 साल पहले से ही हमने जस्ट स्टार्ट किया, दैट इज़ नॉट अ कस्टम. इट मस्ट बी सर्टेन. सर्टेन मीन्स फिक्स्ड है कि उसको करने का तरीका यही है, उसको हम इसी प्रोसेस से करते आ रहे हैं. ये ना हो आपने 5 साल पहले इसको किसी और तरीके से किया था, अब उस कस्टम में आपने थोड़ा बहुत चेंज ये कर दिया. नो, इट मस्ट ऑल्सो बी रीजनेबल. रीजनेबल होना भी ज़रूरी है. ये नहीं है कि अंधाधुंध आप कुछ भी कर रहे हो, वो कस्टम नहीं होता है. कस्टम हमारा इंडियन लॉ, हमारा हिंदू लॉ कहता है इट मस्ट बी रीजनेबल. वो दिखना चाहिए कि यस it's the way how it is performed. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस. अगर एंशियंट है तो आप कॉन्टीन्यूटी में उसको फॉलो करते आ रहे हो, ये नहीं है आपने उसको जस्ट अभी फ्यू जनरेशन बैक ही प्रिपेयर किया है. इट मस्ट नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. येस, वो कस्टम ऐसा होना चाहिए दैट इज सुटेबल टू यू, बट इट मस्ट ऑल्सो बी सुटेबल टू द अदर people also. It is not affecting the other lives, it's not affecting the living style of other people. It must not be opposed to the public policy, it must not be opposed to any other law. दूसरे कानून इसको अपोज ना करते हो. तो ये हमारे कुछ कस्टम्स हैं. अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि हमारा कानून इनको रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने से. वाई? बिकॉज दे आर अगेंस्ट, या तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये कस्टम्स, या ये किसी कानून को अपोज करते हैं जो ऑलरेडी लेड डाउन लीगल प्रोविजंस है, ये उनके अगेंस्ट है. तो ये कुछ ऐसे कस्टम है जो कि पीपल फॉलो कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी, उनके क्लास, उनके लिविंग स्टाइल, फैमिली में चलता आ रहा है, बट इन द आईज ऑफ लॉ कोर्ट्स रिफ्यूज टू कंसीडर देम. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज अ कस्टम. सो लेट्स डिस्कस दीज एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट इज एक कास्ट सिस्टम है, कास्ट कस्टम है, जहाँ पर अथॉरिटी दी गई है वाइफ को टू अबंडन हर हस्बैंड एंड मैरी अगेन विदाउट हिज कंसेंट. जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हैं, बिना उनकी परमिशन की नेक्स्ट शादी कर सकती हैं. सो इट्स कम्प्लीटली अपोज टू आवर हिंदू लॉ. दैट्स वाई कोर्ट आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट इट्स अ कस्टम. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक कस्टम ऐसा भी चलता आ रहा है जिसमें अ हस्बैंड टू डिसॉल्व हिज मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ. हस्बैंड मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है बिना वाइफ से पूछे, बिना वाइफ की परमिशन लिए. कैसे? बाय पेइंग अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी. आप उनको पैसा दे दो, फिक्स्ड एक अमाउंट, एंड देन येस यू आर नाउ फ्री टू डिसॉल्व इट. ये हमारा कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं. ऐसे आप किसी लाइफ के साथ, अदर पर्सन के साथ नहीं खेल सकते. द कस्टम अमंग डांसिंग गर्ल्स ऑफ एडॉप्टिंग वन मोर
वन और मोर डॉटर्स, जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं उनमें ये कस्टम चलता आ रहा था कहीं, दैट दे कैन अडॉप्ट daughter, they can adopt a girl child, but again courts refuse to accept it. Then a custom in South India में कैसा custom है, according to which a man could marry his daughter's daughter. साउथ इंडिया में एक कस्टम था, यू कैन से, कैसा, जिसमें एक पर्सन अपनी डॉटर की डॉटर, जिसको हम नातिन कह देते हैं, ठीक है ना, आप उनसे मैरिज कर सकते हैं. so that is also completely wrong, completely against the Hindu law, and that's why courts not accepted it. so these are the few customs. I hope आपको समझ में आए कि कैसे रीति रिवाज, कैसा कल्चर चलता आ रहा है. नाउ अब जो आपका इस सेशन का मेन क्रक्स हम वो पढ़ते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा. अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो किस पार्टी को ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि जी ये हमारा कस्टम है, या किस पार्टी को ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा नहीं जी ये सरासर कस्टम नहीं है और ये ऐसा नहीं चलता. हु इज गोइंग टू अपोज एंड व्हेन इज द पार्टी टू प्रूव इट. So here is the burden of proof of a custom of Hindu law which is derogatory, which is not up to the mark, जिसको कोर्ट रिफ्यूज कर रही है एक्सेप्ट करने से. अगर कोई ऐसा कस्टम दिखता है, सपोज कोई केस ऐसा जाता है जो कि कोर्ट को लगता है कि ये कम्प्लीटली डेरोगेटरी कस्टम है, इसको हम अपना नहीं सकते, तो नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, द पर्सन हु एजर्टेड मीन्स जो ये दिखाना चाहता है कि यही हमारा कस्टम है, उस पार्टी को दिखाना पड़ेगा. जैसे हम अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही केस सपोज कोर्ट में जाता है, साउथ इंडिया एक मैन है जो अपनी डॉटर से शादी कर लेता है, तो यहाँ पर उस मैन को प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा कस्टम है. ओके, इफ इट इज डेरोगेटरी नॉट एक्सेप्टेबल. सेकेंडली, अगर कोई कस्टम ऐसा है जो कि प्रूव हो जाता है कोर्ट में कि हाँ ये प्रूव्ड है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट अगर कोई दूसरी पार्टी है जो इससे नाराज़गी दिखा रही है, जो कोर्ट में ये प्रूव करवाना चाह रही है कि ये कस्टम नहीं है, देन ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूविंग इट्स डिसकॉन्टिन्यूअस, उसके अगेंस्ट जो पॉइंट देगी वो पार्टी देगी हु एलिजेस सच डिसकॉन्टिन्यूअस, जो ये दिखाना चाहती है कि ये अब डिसकॉन्टिन्यू हो गया, हम इस कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे. Both the situations are now in front of you. I hope you understood. So with this, dear students, I wind up this session. I hope you enjoyed it and gained a lot of information. In next session, I'll going to discuss with you modern sources of Hindu law. Till now, it's ancient sources that we have completed. Then we will discuss modern law. So stay tuned for the next one. Keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Have a nice day.